कई बार क्या होता है लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम संस्कृत का पाठ करें। पूजा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हम संस्कृत में किसी चीज़ का पाठ करें, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, या किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए जिसके अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलें। तो बहुत सारे लोगों को जैसे देखा गया है कि वो संस्कृत को ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने में उनको बड़ी हिचकिचाहट होती है। बेसिकली वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम संस्कृत पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो दूसरों को देखा देखी वो जो संस्कृत का प्रोसेस है उसको करने लगते हैं, और उनको ये पता नहीं चलता कि कई बार हम संस्कृत का अगर गलत उच्चारण कर दें तो वो हमारे लिए बेनिफिट की जगह हार्मफुल बन जाता है। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर ब्रह्मांड का एक पूरा सेक्शन जुड़ा रहता है। सारे मंत्र संस्कृत में क्यों बने? मैक्सिमम जितने भी पाठ हैं इस दुनिया में वो सारे संस्कृत में क्यों बने? तो कोई तो रीजन रहा होगा ना, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ में संस्कृत का इंटरकनेक्शन, क्योंकि संस्कृत में कंपन होता है। आप मुंह से बोलें ओम, तो आपके पूरे शरीर में और आपकी नाभि तक अंदर की तरफ बिल्कुल वाइब्रेट करने लग जाएगी, कंपित होने लग जाएगी। आप किसी मंत्र का उच्चारण करें, आपकी बॉडी में आपके थ्रोट से लेकर आपके गले से लेकर आपकी चेस्ट तक और आपकी पूरी बॉडी तक वाइब्रेट होगी, यानी उसमें कंपन पैदा होगा, और किसी लैंग्वेज में नहीं होता। आप खुद ट्राई करके देखें। तो इससे ये पता चलता है कि संस्कृत का कनेक्शन हमारे ब्रह्मांड के साथ है, और इसी संस्कृत की जो एनर्जी है, जो उसका जो एनर्जी लेवल है वो इतना हाई होता है कि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत का सही से उच्चारण करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। और उसी लेवल पर अगर वो संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण गलत कर दे तो 100% उसको इसके परिणाम बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिलते हैं, इसके हानिकारक परिणाम मिलते हैं। आप समझ लीजिए ना, एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए, कई बार लोग एक दूसरे का नाम पुकारने में गलती कर देते हैं, है ना, तो वो दूसरा आदमी समझता है कि ये मुझे बुला रहा है। ये तो कॉमन डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। और यहां पर आप क्या करते हैं, किसी भी ऐसे वाइब्रेशन को पैदा कर रहे हैं, आप किसी एक ऐसी वाइब्रेशन को पैदा कर रहे हैं संस्कृत के माध्यम से जो गलत हो रही है। आप किसी मंत्र का गलत उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर संस्कृत की एग्जिस्टेंस बहुत पावरफुल है। ये आपको समझना पड़ेगा 100%। तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, आधी उम्र इसी चीज़ में निकाल देते हैं। तो इसको समझ लीजिए, अगर संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें पहले तो कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करें उसको, है ना, जो उसका पूरा सिस्टम है, उसका प्रोनाउंसिएशन का, उसका उच्चारण का जो पूरा स्तर है वो आपको बिल्कुल 100% अच्छे से आता हो। और जब तक ना आता हो आप हिंदी का सहारा लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आधे लोग शर्मा शर्मी में संस्कृत को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी ना करें, उससे हमारे चक्रा इम्बैलेंस होते हैं। समझ लीजिए इस बात को बिल्कुल प्रोफेशनली। हमारे शरीर पर मंत्रों का, संस्कृत के किसी भी पाठ का, मीन्स ओवरऑल संस्कृत भाषा का हमारे मन पर, मस्तिष्क पर और साथ में शरीर पर प्रभाव पड़ता है हार्मोनल तरंगों के द्वारा। ठीक है, ये समझना बड़ा आसान है। तो इसीलिए हम कोई भी ऐसी संस्कृत का पाठ, मंत्र या कुछ भी स्तोत्र, ऐसी चीज़ों का प्रयोग तब तक ना करें जब तक हमें एक उसका सही उच्चारण यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ना आ जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इंसान का मन प्रभावित होगा, उसकी सोच प्रभावित होगी, क्योंकि उसके शरीर के हार्मोन्स प्रभावित होने लगेंगे। फिर जो डिसीजंस लेगा, और धीरे धीरे करके, और इससे भी ज़्यादा क्या होगा, उसके शरीर में जब हार्मोन्स चेंज होंगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं उसके रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और स्टार्टिंग यहीं से होती है, उसके विचारों से। फिर आगे जाकर जब ये गलत प्रोनाउंसिएशन एक आदमी करता रहता है तो वो अपने मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे परेशान हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। तो संस्कृत कोई आम भाषा नहीं है। संस्कृत कोई ऐसा नहीं है कि चलो मन किया तब उठकर पढ़ लिया और जैसे मर्जी पढ़ लिया। संस्कृत में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो इसीलिए संस्कृत का उच्चारण बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बाद करें। जब तक आपको डाउट लगता है तो यू हैव टू चूज द हिंदी, है ना। तो आप हिंदी भाषा में उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है, बहुत सारे लोग हिंदी में पाठ करते हैं, वो कहते हैं हमसे संस्कृत में नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, आप संस्कृत के अंदर तब स्टार्टअप करें जब आप हिंदी के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुके हो, हिंदी के अंदर सब कुछ आपको आ गया हो, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस संस्कृत में भी साइड में चल रही हो।
तब आपको संस्कृत एक अच्छे रिजल्ट्स देगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ आपको जोड़ने वाली भाषा का नाम ही संस्कृत है। आपको यह समझना पड़ेगा। अगर वो आपको एक तरफ बहुत अच्छे परिणाम देने की पावर रखती है संस्कृत, तो एक तरफ आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी डालने की पावर भी रखती है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में कंपन पैदा होता है, तो वो कंपन अगर अच्छा होगा तो गुड रिजल्ट्स देगा, कंपन अगर नेगेटिव होगा तो खराब रिजल्ट्स देगा, है ना। आप किसी बच्चे का नाम, आपने किसी दोस्त का नाम आप गलत गलत रोज उच्चारण करो तो वो गुस्से में आ जाएगा। एक दिन आपको आके बोलेगा भैया मेरा नाम ढंग से बोलना हो तो बोलो, वरना मत बोला करो। तो ये तो कॉमन लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो वो उसी पर इतना ज्यादा वो होने लग गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना, बेसिकली ये कह सकते हैं। तो इसी तरह संस्कृत का उच्चारण अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही रोज की अपनी डेली रूटीन की पूजा में आपको लेकर के आना है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, है ना। सोशल नेटवर्किंग पे या कहीं पर भी किसी ने कोई मंत्र बता दिया, कोई वीडियो देख ली, उसका उच्चारण शुरू कर दिया। आप समझ लो हमारे वेदों में जो मंत्र डाले गए उनको पूरा मैथमेटिक्स यानी गणित प्लस साइंस यानी विज्ञान, इन दोनों की कसौटी पे खरा उतार करके, है ना, इनका पूरा लैब टेस्ट करके एक एक मंत्र वैदिक बनाया गया। तो उसके पीछे तो पूरा विज्ञान था। अभी आजकल कहीं पर भी कोई मंत्र आया, इसका जाप कर लिया, उसका जाप कर लिया, तो कई बार ये चीजें लॉस भी कर देती हैं। तो हमेशा प्रेफर करें किसी वैदिक मंत्र का आप अगर उच्चारण करते हैं तो, है ना। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखें जो मैंने अभी बताया आपको, कि अगर आपको संस्कृत की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो स्टार्टिंग में आप हिंदी चूज करें, और जब प्रैक्टिस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए तब अपनी रोज की पूजा में आप संस्कृत को डालें, और आप देखेंगे कि संस्कृत के रिजल्ट्स आपके मन, मस्तिष्क और फिजिकल लेवल पे हर जगह आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।